अब थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि ना अब यहाँ से सहारनपुर 30 किलोमीटर रह गया। अब देखो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो गाइस सवेरे के बज रहे हैं 6:30। अब जैसे तैसे करके अलार्म लगाया और अपने आप को सेक्रीफाइस करा और उठ के आ गया हूँ। इस टाइम मैंने टेम्परेचर चेक करा है, टेम्परेचर करीब 9 डिग्री के करीब हो रहा है और यहाँ पर 1-1.5 घंटे बाद प्रॉपर एक्सपेक्टेशन बारिश दिखाई जा रही है और मौसम भी देख लो कैसा हुआ पड़ा है ऊपर। सो इस टाइम बज रहे हैं 6:30 और मतलब कि ठंड इतनी हो रही है ना, मैं क्या बताऊँ, मुझे कैप भी डालनी पड़ी और जैकेट सेम आपने पहले भी ब्लॉग में देखा होगा क्योंकि माइनस टेम्परेचर को कैरी ऑन करती हैं, लेकिन इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती। बट ये है कि अपना एक ग्लव्स डाला और हेलमेट ले लिया। फिलहाल चलते हैं, थोड़ी सी दूर की राइड है, 20-25 किलोमीटर कवर करके आते हैं सवेरे मॉर्निंग की राइड। बाकी सेक्रीफाइस ही है क्योंकि ना तो अपने में कोई खास रिसोर्सेज है, कैमरा वगैरह भी हाथ में पकड़ना पड़ता है। चीन माउंट अभी लगाना पड़ेगा, लेके आना पड़ेगा और जब चीन माउंट आ जाएगा या गोप्रो कोई एक्शन कैमरा आ जाएगा उसके बाद बढ़िया राइडिंग होगी। बट फिलहाल स्टार्ट करते हैं। हेलमेट पा लिया क्योंकि अपने आप को नहीं पता मैंने कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। बट एट द एंड मैं बस स्टैंड क्रॉस करके अपना लोकल हरियाणा का, उसके बाद मैं सीधा चलता हूँ अपना हाईवे की ओर। फिलहाल देखते हैं क्योंकि ठंड बहुत हो रही है ना। कैप आप मेरे शक्ल से पता लग रहा होगा, मैंने अभी मूव नहीं धोया, जस्ट में आ गया। चलो चलते हैं, चलो चलते हैं गाइस। लिटरली बता रहा हूँ, मैंने टोपी भी डाली है, टोपी के ऊपर हेलमेट भी डाला है। आवाज़ मेरी आ रही है नहीं आ रही मुझे नहीं मालूम, लेना पड़ेगा माइक। बट ठंड इतनी हो रही है ना, एक हाथ में तो ग्लव्स डाल दिए, एक हाथ बिल्कुल सुन हो गया, सुन। गाइस फिलहाल तो मैं घर से करीब 3-4 किलोमीटर आगे आ गया हूँ। फिलहाल और आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ नई चीज़ एक्सप्लोर करते हैं। धीरे धीरे मैं सोच रहा हूँ, बस जल्दी जल्दी अपना चीन माउंट ले लूँ। चीन माउंट लेने के बाद ये है कि थोड़ा माइक का भी रिसोर्सेज करता हूँ ताकि मुझे बार बार फ़ोन निकालना ना पड़े और ना ही रुकना पड़े क्योंकि एक हाथ मेरा बिल्कुल ये वाला हाथ है ना सुन्न हो गया क्योंकि फ़ोन पकड़ना पड़ता है ना, इसमें तो ग्लव्स पाए में। फिलहाल चलते हैं और आगे। गाइस लिटरली बता रहा हूँ, इस एरिया में ना, ये जंगल वाला एरिया है ना, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। हाथ बिल्कुल बर्फ़ हो गया और टांगों देखो गाइस कहाँ पर आ गया मैं, ब्रिज पर आ गया। इस साइड में गाइस इस एरिया में ना, मतलब ये सारी जगह जंगल ही जंगल है ना, तो जंगल के एरिया में जहाँ हवा चलती है ठंडी लगती है। मतलब 2-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर थोड़ा सा और आगे जाऊँगा, इससे आगे नहीं जाता। बाकी यहाँ का व्यू है ना खतरनाक, देख लो, मतलब ठंड बहुत है और ये देख लो कहाँ पहुँच गया। तो गाइस चलो बाइक को स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। 4-5 किलोमीटर यहाँ से 4-5 किलोमीटर बाद ना सहारनपुर का स्टार्ट हो जाता है रास्ता, वहाँ तक चलते हैं, उसके बाद फिर घर चलेंगे। गाइस अब थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि ना अब यहाँ से सहारनपुर 30 किलोमीटर रह गया। अब ज़्यादा आगे नहीं जा रहा, मैं वापस घर ही जा रहा हूँ क्योंकि मुझे घर जाने में भी टाइम लगेगा और उसके बाद मैंने दुकान पे भी जाना है ना। दुकान पे जाने के बाद मैंने गाइस, क्योंकि मैं अब जितनी जल्दी घर पे पहुँचूँगा तभी जाकर मैं अपने कपड़े वगैरह चेंज करूँगा, नहाऊँगा धोऊँगा, फ्रेश होऊंगा, नाश्ता करूँगा, तभी दुकान पर जा पाऊँगा ना। तो मैंने दुकान पे भी जाना है। बट यहाँ से मैं ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगा क्योंकि सहारनपुर सिर्फ 30 किलोमीटर रह गया है, तो ज़्यादा आगे हो जाएगा। कल चलेंगे कहीं दूर की राइड में।
देखो सहारनपुर, देखो सहारनपुर 30 किलोमीटर। तो फिलहाल चल, तो वापस चलते हैं। कल चलेंगे, कल कहीं दूर की राइड पे चलेंगे, क्योंकि पता है क्या चक्कर है, अब मैं अपने घर से कम नाना कहते हैं 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर आगे आ गया। अब मुझे वापस जाना, मतलब 30 किलोमीटर की राइड होगी। अब मुझे एक और करने के लिए कम से कम आधा घंटा 45 मिनट चाहिए। उसके बाद घर जाऊँगा, नहाऊंगा धोऊंगा, फ्रेश भी तो होना है, खान में भी निकल जाए। कल से थोड़ा और जल्दी निकलने की कोशिश करूँगा मुझे। सो गाइस फाइनली अब मैं घर के पास पहुँच गया हूँ। घर मेरे यहाँ से 3 किलोमीटर रह गए, सिर्फ 3 किलोमीटर। और मुझे एक्चुअली पता क्या चक्कर था, मैंने रात को मैं वो देखा था ना वेदर, तो वेदर फोरकास्ट में आ रहा था कि सुबह 8-9 बजे के बाद पूरी तेज बारिश है। बट मैं इसी करके सोच रहा था कि 20-25 मिनट में अपनी राइड पूरी कर दूं, पर ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर अब देखो ये मौसम पूरा साफ हो रहा है, ऊपर से देख रहे हो ना व्यू, मतलब ऐसे लग रहा है कि सूर्य देवता आने वाले हैं। बट कुछ नहीं पता मौसम का क्या होता है, 1-1.5 घंटे बाद बादल छा जाए और बारिश भी शुरू हो जाए, कुछ कह भी नहीं सकते। सो बस यही था। अब फिलहाल घर से 2.5-3 किलोमीटर दूरी हूँ, फिर घर की ओर चलता हूँ। और अपना तो गाइस जस्ट एक जरा सा छोटा सा ही शॉट था जो राइड करी है सवेरे, क्योंकि रात को मेरे पे कुछ था ही नहीं कंटेंट का, मेरे दिमाग में था नहीं सवेरे, और उठना भी था क्योंकि मेरे पे आज कुछ था ही नहीं डाटा डालने के लिए। तो एटलीस्ट मैं निकला, बस आगे धीरे धीरे। मुझे नहीं पता क्या, एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, कमेंट में जरूर बताना है क्या इसी बाइक पर मैं नेपाल होके आ सकता हूँ? इसी केदारनाथ तो मैं हुआ है स्प्लेंडर में, क्या इसी बाइक पर मैं उज्जैन होके आ सकता हूँ, काशी होके आ सकता हूँ? और जाऊँगा, जरूर जाऊँगा, डेफिनेटली जाऊँगा। 2026 में बहुत यात्राएँ करनी है। बाकी फ़िलहाल जो मैं सोच के आया था घर से कि बारिश तेज़ होगी, बट ऐसा बारिश का कोई चांस नहीं है। बाकी कुछ पता भी नहीं 1-1.5 घंटे में क्या से क्या हो जाए। तो फिलहाल घर से 2.5-3 किलोमीटर दूरी हूँ, फिलहाल मैं घर की ओर चलता हूँ, देखते हैं आगे क्या होता है। और सबसे बड़ी बात कि गाइस अभी मेरे पे कोई खास रिसोर्सेज नहीं है। बाइक ये है, बाइक तो ठीक है डन है, अभी ली थी जस्ट 2-3 महीने पहले। बट है कि कोई एक्शन कैमरा नहीं है जो माउंट कर सकूँ, तो रिकॉर्ड कर सकूँ, बार बार फ़ोन निकालना पड़ता है। उसका भी सोल्यूशन देखेंगे, बट एट दी एंड स्टार्ट कर दिया है। यही सेक्रीफाइस है कि अब पीछे नहीं हटना, स्टार्ट कर दी है ना। अपनी मोटो ब्लॉग की जो जर्नी है, धीरे धीरे राइड करते नेक्स्ट लेवल तक जाना है। बट एज ए स्टार्टिंग मेरे लिए पॉइंट सही है टर्निंग है ना गाइज, कि मुझे दिन में दुकान पे होना पड़ता है 9 से 9 ही, एक कह लो से 9 से 10 कह लो, मेरी दुकान पे ड्यूटी होती है एक तरह का जो काम करता हूँ। और बीच में जो पार्ट टाइम थोड़ा बहुत करता हूँ मैं कंपनी का, वो भी मुझे देखना पड़ता है। मेरे पे टाइम सिर्फ सवेरे का ही होता है, सवेरे मेरे पे 3-4 घंटे होते हैं। अगर 5 बजे मैं उठूँ प्रॉपर, अपने आप को सेक्रीफाइस करूँ, नींद का सेक्रीफाइस करूँ, और रात को 9 बजे के बाद थोड़ा टाइम होता है। बट ठंड में 9 बजे के तो कौन ही निकले, पर धीरे धीरे करते हैं जैसे भी है, थोड़ा टाइम बाउंडेशन है। बट सपने नहीं मारने फिलहाल, चलो चलते हैं, लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। डर रहा है मुझसे। सो गाइस फाइनली मैं अपने घर पे आ गया हूँ। बट ये देखो कहाँ से लग रहा है कोई बारिश का सारा है, कुछ बारिश का हिसाब किताब। सो गाइस फाइनली मैं अपने घर पे आ गया हूँ। सूर्य देव के भी दर्शन हो गए हैं, कोई बारिश का भी सार नहीं है। एट द एंड अपनी स्मॉल सी राइड भी हो गई है। लाइक मैं सहारनपुर, मेरे मतलब जहाँ तक मैं गया था 30 किलोमीटर अप्रोक्स रह गया था। बट है कि मैं टाइम पे नहीं निकला था, थोड़ा लेट हो गया था, हल्कस कर रहा था, फर्स्ट डे था ना बाइक पे जाने का दूर। सो फिलहाल भाग के छत पे चढ़ता हूँ ना, थोड़ा सांस चढ़ जाता है, मतलब कोई प्रॉब्लम तो है। बाकी चलो फिलहाल कल थोड़ा टाइम सोटेंगे, दूर की राइड पे जाएंगे धीरे धीरे। फिलहाल जितना हो सकता है मैं माइक का प्रॉब्लम ऑप्शन करता हूँ कि माइक तो एटलीस्ट मैं एक्सटेंड कर दूँ अपने फ़ोन में, और साथों साथ एक चीन माउंट मंगा लूँ। बाकी फिलहाल आई होप, ये छोटी सी वीडियो थी। फिलहाल घर आ गया हूँ, घर वाले भी उड़ गए हैं। अब मैं नहाता हूँ फटाफट गर्म पानी से, ठंड बहुत हो रही है, वो तो मेरी शक्ल से पता लग रहा है। अब नहाता हूँ, नहाने के बाद फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं, मैं दुकान पे चलता हूँ, धीरे धीरे अपना टाइम शेड्यूल फिक्स करते हैं। सो आई होप आपको पसंद आया, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, कल कमेंट करें, कल फिर नई सीरीज़ होगी, नवा जगह होगी, नवी लोकेशन, नवा सब कुछ। सो सपोर्ट करें।